ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो आज से आप हमारे यूट्यूब चैनल पर श्रावण मास की कथा नियमित रूप से हर रोज़ सुनेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप पहले दिन से लेकर अध्याय के आखिरी दिन तक श्रावण मास की कथा जरूर सुनेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के श्रावण मास की कथा शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्रावण का संपूर्ण मास मनुष्यों में नहीं अपितु पशु पक्षियों में भी एक नव चेतना का संचार करता है। जब प्रकृति अपने पूरे यौवन पर होती है और रिमझिम फुहारे साधारण व्यक्ति को भी कवि हृदय बना देती है। सावन में मौसम का परिवर्तन होने लगता है। प्रकृति हरियाली और फूलों से धरती का श्रृंगार कर देती है। परंतु धार्मिक परिदृश्य से सावन मास भगवान शिव को ही समर्पित है। शौनक जी बोले, हे सूत, हे सूत, हे महाभाग, हे व्यासशिष्य, हे अक्लमस, आपके मुख कमल से अनेक आख्यानों को सुनते हुए हम लोग की तृप्ति नहीं होती है, अपितु बार बार सुनने की इच्छा बढ़ती जा रही है। तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक मास का महात्म्य, मकर राशि में माघ मास का महात्म्य और मेष राशि में स्थित सूर्य में वैशाख मास का महात्म्य और उसके साथ साथ उन मासों में भी जो धर्म हैं उन्हें आपके भली भांति कह दिया है। यदि आपके मत में इनसे भी अधिक महिमामय कोई मास हो तो तथा भगत प्रिय कोई धर्म हो तो आप उसे अवश्य कहिए, जिसे सुनकर कुछ अन्य सुन के भी हमारी इच्छा न हो। वक्ता को श्रद्धालु श्रोता के समक्ष कुछ भी छिपना नहीं चाहिए। फिर सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग सुने। मैं आप लोगों के वाक्य गौरव से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आप लोग के समक्ष मेरे लिए कुछ गोपनीय नहीं है। दंभ रहित होना, आस्तिकता, सठता का परित्याग, उत्तम भक्ति, सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति, प्राणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्विता और अनसूया के श्रोता के 12 गुण बताए गए हैं। ये सभी आप लोगों में विद्यमान हैं। अतः मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर उस तत्व का वर्णन करता हूँ। एक समय प्रतिभाशाली संत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम शक्ति से युक्त होकर विनम्रतापूर्वक ईश्वर भगवान शिव जी से पूछा कि संत कुमार बोले, योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले देवों के देव, हे महाभाग, हमने आपसे अनेक व्रतों तथा बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया है, फिर भी हम लोग के मन में सुनने की अभिलाषा है। 12 मासों में जो मास सबसे श्रेष्ठ है, आपकी अत्यंत प्रीति कराने वाला, सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला हो और अन्य मास में किया गया कर्म यदि इस मास में किया जाए तो वह अनंत फल प्रदान करने वाला हो। हे देव, उस माह को बताने की कृपा कीजिए। साथ ही लोकानुग्रह की कामना से उस मास के सभी धर्मों का भी वर्णन कीजिए। ईश्वर जी बोले, हे सनत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय भी आपको बताऊंगा। हे सुव्रत, हे विधिनंदन, मैं आपकी श्रवण इच्छा तथा भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 माहों में श्रवण माह मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महात्म्य सुनने योग्य है, अतः इसे श्रवण माह कहा गया है। अतः इस मास में श्रवण नक्षत्रयुक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण से ही इसे श्रवण कहा गया है। इसके महात्म्य के श्रवण मात्र से यह सिद्ध प्रदान करने वाला है, इसलिए भी यह श्रवण संज्ञा वाला है। निर्मलता गुण के कारण यह आकाश के सदृश है, इसलिए नभा भी कहा गया है। इस श्रवण माह के धर्मों की गणना में इस पृथ्वी लोक में कौन समर्थ हो सकता है, जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्र के युक्त हुए और जिसके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जिह्वाओं से संपन्न हुए। अधिक कहने से क्या प्रयोजन, इसके महात्म्य को देखने और कहने में कोई भी सामर्थ्य नहीं। हे मुने, अन्य माह इसकी एक कला को भी प्राप्त नहीं है। यह सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं जो व्रत से रहित दिखाई देता है। इस माह में प्रायः सभी तिथियां व्रत युक्त हैं। इसके महात्म्य
के संदर्भ में मैंने जो कहा है वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं, आतरों, जिज्ञासाओं, भक्तों, अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने अपने अभिष्ट की आकांक्षा रखने वाले चारों प्रकार के लोगों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम वाले को इस श्रवण माह में व्रतानुष्ठान करना चाहिए। फिर सनत कुमार बोले, हे भगवान, हे सत्तम, आपने जो कहा कि इस माह में सभी दिन एवं तिथि व्रत रहित नहीं है, तो आप मुझे बताइए कि किस तिथि में और किस दिन में कौन व्रत होता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, उस व्रत का क्या फल है, किस किस ने उस व्रत को किया, उसके उद्यापन की विधि क्या है, प्रधान पूजन कहाँ हो और जागरण करने की क्या विधि है, उसका देवता कौन है, उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए, पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए और किस व्रत का कौन समय होना चाहिए। हे प्रभु, वह सब आप मुझे बताइए। यह मास आपको क्यों प्रिय है, किस कारण यह पवित्र है, इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ, सभी माहों में यह मास सबसे श्रेष्ठ क्यों है और इस माह में कौन कौन धर्म अनुष्ठान के योग्य हैं। हे प्रभु, यह सब बताइए। आपके समक्ष मुझ अज्ञानी का प्रश्न में कितना ज्ञान हो सकता है, अतः आप संपूर्ण रूप से बताइए। हे कृपालु, मेरे पूछने के अतिरिक्त भी जो कुछ शेष रह गया है, मुझे वो सब कुछ भी बताकर उद्धार कीजिए व कृपा बनाए रखिए। रविवार, सोमवार, भाववार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए, हे विभु, वह सब मुझे बताइए। आप सबके आदि में अभिभूत हुए हैं, अतः आपको आदिदेव कहा गया है। जैसे एक की विधि बाधा अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवी देवताओं के अल्प देवत्व के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवी देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में है। सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप से होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूह को हरने के कारण आप हर हैं। आपके आदिदेव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण की प्रधान है, अन्य वर्ण विकृत है। आप कर्पूर के समान गौर वर्ण के हैं, अतः आप आदिदेव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्र से ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र से विष्णु अधिष्ठान रूप 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर आपसे अधिष्ठित होने के कारण आप ब्रह्मा विष्णु के ऊपर स्थित हैं। यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे देव, एकमात्र आपकी ही पूजा से पंचनतन की पूजा होती है, क्योंकि दूसरे देवी देवताओं की पूजा से किसी भी तरह संभव नहीं है। आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाईं जांघ पर शक्ति स्वरूप दुर्गा, दाहिनी जांघ पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य तथा हृदय में भक्तराज भगवान श्री हरि विराजमान हैं। अन्न के ब्रह्म रूप होने तथा रास के विष्णु रूप होने और आपके उसका भोक्ता होने के कारण हे ईशान, आपके श्रेष्ठत्व में किसे संदेह हो सकता है। सबको विरक्त की शिक्षा देने हेतु आप शमशान में तथा पर्वत पर निवास करते हैं। पुरुष सूक्त में उतामृतत्व से शनो इस मंत्र के द्वारा प्रतिपादन के योग्य है। ऐसा महर्षियों ने कहा है। जगत का संहार करने वाले हलाहल को गले में किसने धारण किया है। महाप्रलय की कलाग्नि को आपके मस्तक पर धारण करने में कौन सामर्थ्य था। संसार रूप अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया। प्रभु, आप ऐसे हैं कि आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन सामर्थ्य है। एक तुच्छ प्राणी में करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं मिल सकता है। अतः आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे प्रश्नों को बताइए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रवण माह का महात्म्य में पहला अध्याय पूर्ण हुआ। आशा करता हूँ कि आपने सावन माह की कथा को ठीक प्रकार से श्रवण किया होगा और कल हम बात करेंगे अध्याय 2 के बारे में और आप हमारे साथ नियमित रूप से लास्ट तक बने रहें।
ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।